नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं चक्रवाती तूफान के बारे में। साथियों, ताउते तूफान की तबाही के निशान अभी मिटे भी नहीं है कि देश में एक और चक्रवाती तूफान की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। अनुमान है कि इसके कारण से यह तूफान 26 मई की शाम बंगाल और उड़ीसा के तबाही मचा सकता है। इस तूफान और इससे होने वाली तबाही को देखते हुए सरकार भी तैयारी के साथ मुस्तैद है। इस तूफान को यास नाम दिया गया है। इसे अंडमान भी कहा जाता है। साल 2021 के इस दूसरे चक्रवाती तूफान जिसे यास नाम दिया गया है, इसका नामकरण ओमान ने किया है। यास यह एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है चमेली का फूल। साथियों, आइए जानते हैं कि साइक्लोन या चक्रवात होते क्या हैं और ये कैसे बनते हैं। तो देखिए, गर्म इलाके के समुद्र में मौसम की गर्मी से हवा गर्म होकर अत्यंत कम वायु दाब का क्षेत्र बनाती है। यानी साइक्लोन समुद्र में ज्यादा तापमान वाली जगहों में बनता है। यानी चक्रवात या साइक्लोन समुद्र में ज्यादा तापमान वाली जगहों में बनता है। गर्म हवा तेजी से ऊपर की ओर उठती है और ऊपर जाकर ऊपर की नमी या मॉइस्चर से मिलकर संघनित होकर बादल बनाती है। अब नीचे से गर्म होकर जब हवा ऊपर तक जाती है तो इस वजह से नीचे जो क्षेत्र खाली हुआ है उसको भरने के लिए ऊपर से ठंडी हवा तेजी से नीचे आती है। इसी घूमती हुई वायु राशि को साइक्लोन कहा जाता है। इसका विस्तार कई 100 किलोमीटर के दायरे में होता है। आइए अब और कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जानते हैं। पिछले 120 वर्ष के इतिहास में तकरीबन 90% चक्रवाती तूफान और चक्रवात सिर्फ बंगाल की खाड़ी में आए हैं। इतना ही नहीं, इतिहास के 36 सबसे घातक ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात में से 26 चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आए हैं। यानी भारत में आने वाले 5 समुद्री तूफानों में से औसतन 4 बंगाल की खाड़ी में बनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल की खाड़ी अरब सागर से ज्यादा गर्म रहती है। यानी इसको दूसरे शब्द में कहिए या दूसरे रूप में देखिए तो अरब सागर बंगाल की खाड़ी से अपेक्षाकृत ज्यादा ठंडा होता है। दूसरी बात, चक्रवातों का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे उड़ीसा राज्य में होता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भी इससे प्रभावित होने वाले अन्य राज्यों में से आते हैं। एक बात और, अरब सागर में उठने वाले तूफान कम असरदार होते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि भारत में आने वाले 5 समुद्री तूफानों में से औसतन 4 बंगाल की खाड़ी में बनते हैं और उनकी भयावहता ज्यादा होती है। साथियों, वैसे तो मई और जून में तूफान का आना एक आम बात है। आइए अब जानते हैं इन चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं। चक्रवात का नाम रखने के पीछे एक प्रक्रिया होती है। विश्व मौसम विभाग के तहत आने वाले दुनिया भर में फैले वार्निंग सेंटर की तरफ से इन चक्रवातों का नाम रखा जाता है। इस पैनल में विश्व के कुल 13 देश हैं। भारत, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन। इनमें सभी देशों ने चक्रवात के लिए
अपने देश के 13 नाम सुझाए हैं। हिसाब लगा लीजिए, 13 गुणे 13 यानी कुल 169 चक्रवातों के नाम की एक लिस्ट तैयार है। फानी, गाजा, हुदहुद, लैला, नरगिस, भोला, ये सभी तूफानों के नाम हैं जो वर्षों पहले आ चुके हैं। चक्रवाती तूफान ताउते नाम म्यांमार की ओर से दिया गया था, जिसका अर्थ है बहुत ही शोर मचाने वाली छिपकली। आने वाले चक्रवाती तूफान यास का नामकरण ओमान ने किया है। इसके अगले तूफान जो भविष्य में कभी आता है तो उसके नामकरण की जिम्मेवारी पाकिस्तान की है। और आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान ने अगले आने वाले भविष्य के तूफान का नाम गुलाब रखा है। साथियों, आइए समझते हैं कि इन चक्रवाती तूफानों के नाम क्यों रखे जाते हैं। क्योंकि आम लोगों को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, सरकार को चेतावनी जारी करने में आसानी होती है। साथ ही भविष्य में पिछले चक्रवातों का उल्लेख करने में भी आसानी होती है। जैसे 1999 में यानी 21 साल पहले भारत में आया सुपर साइक्लोन अम्फान। तो इस तरह से हमारा आज का यह टॉपिक अब यहीं समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, आप जरूर मास्क लगाइए, साबुन और सैनिटाइजर से अपने हाथ की सफाई करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। और हाँ, आपकी बारी जब भी आती है तब कोरोना का टीका लगवाना ना भूलें। इसके साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।